जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। चौथा अध्याय। भृगु जी का विद्याधर दंपत्ति को माघ महात्म सुनाना। महर्षि वशिष्ठ के यह वचन सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे भगवान, प्रभुत आश्चर्यों से युक्त जिस गिरिराज हिमालय के आश्रम में सब सिद्ध लोग निवास किया करते हैं, उसके उस मणिकूट नामक शिखर पर भृगु जी ने आश्रय लिया था। कितना लंबा चौड़ा और कितना ऊंचा है। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों। राजा दिलीप के यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक में 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार से मूल में 16 योजन है और हरिचंदन, मंदार, आम, देवदारू, सरस और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित तथा लौंग, जायफल और निकुंजों तथा लता ग्रहों से वेष्टित रहता है। उस पर सदैव फल और फूल तथा कंदमूल प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस प्रकार उस सुंदर पर्वत का अवलोकन करते हुए दुर्भिक्ष से पीड़ित महात्मा भृगु जी प्रसन्न होकर अपने शिष्यों सहित वहीं निवास किया और तपश्चर्या सहित उस पर्वत की कंदराओं और वनों में उस महात्मा ने चिरकाल तक तप किया। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जब भृगु जी महाराज चेलों सहित पर्वत पर स्थित हो गए तो उनके पास एक विद्याधर दंपत्ति का जोड़ा पर्वत से उतरकर उनके पास आया और उस समय हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। उस समय वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। हे राजन, जब विद्याधर अपनी पत्नी के साथ ऋषि को प्रणाम करके उनके बताए हुए आसन पर बैठ गया तो उनका चेहरा दुख से प्लावित देखकर कोमल चित्त वाले भृगु जी अपने कोमल वचनों से संबोधित करते हुए बोले, हे विद्याधर, तुम पत्नी सहित क्यों दुखी हो? प्रीतिपूर्वक बताने का कष्ट करो। महर्षि भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर विद्याधर विनयपूर्वक कहने लगा, हे परम तपस्वी, यद्यपि मैंने पुण्य कर्मों के प्रताप से देव योनि पाई है, परंतु यह मुझे ज्ञात नहीं कि किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरा मुख व्याघ्र के समान कुरूप हो गया। हे भगवान, जिस समय मैं आपके सामने बैठी हुई परम सुंदरी संगीत तथा गान विद्या में निपुण मेरी इस पत्नी को देखकर मैं अपने कुरूप मुख का अवलोकन करता हूँ, उस समय मेरा दिल आत्मघात करने का हो जाता है, परंतु मैं धर्म का विचार करते हुए ऐसा नहीं कर पाता और रात दिन संताप की भट्टी में जलता रहता हूँ। सदैव ऊंची सांसें निकाला करता हूँ। अतः जिस दुष्कर्म के प्रभाव से मैं कुरूप हुआ हूँ, उसका वर्णन करते हुए उसका उपाय भी बताइए, जिससे मैं चिंता के अथाह सागर से निकलकर सुंदरता को प्राप्त हुआ अपनी पत्नी के सहित अपनी शेष आयु आनंद के साथ बिता सकूं। इतनी कथा सुनकर महर्षि भृगु जी बोले, हे श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानियों को मोह की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं आपके सामने कुरूप होने का कारण बताता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। हे विद्याधर, कई बार मनुष्य विधि की ओर ध्यान न देकर अज्ञानता से ऐसे कर्म कर डालते हैं कि वह पुण्य कर्म करते हुए भी विधि विधान से न किए जाने पर बड़ा दारुण फल प्रदान कर दिया करते हैं। इसलिए थोड़ी सी असावधानी या भूल रह जाने पर पुण्य कर्म अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विधि विधान से ही पुण्य कर्मों के करने का प्रयत्न करे, जिससे वह पुण्य फलों को संपूर्ण प्रकार से प्राप्त कर सके। चूँकि तुमने भगवत भजन और एकादशी का व्रत आदि करते हुए दान पुण्य भली प्रकार से किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, श्रेष्ठ देव योनि प्राप्त हुई। परंतु तुमने माघ के एकादशी का व्रत कर द्वादशी और रविवार आदि त्याज्य तिथिवारों को न केवल तेल मर्दन ही किया, अपितु शरीर में तेल की मालिश करने के बाद स्नान भी नहीं किया। इसलिए उस जन्म में भी कुरूप हुए और अब उसी फल के प्रभाव से अभी भी कुरूप हुए। हे विद्याधर, तुम्हारी ही तरह राजा पुरुरवा ने भी द्वादशी आदि त्याज्य तिथिवारों में तेल मर्दन करते हुए स्नान नहीं किया, तो इस दोष के कारण
न केवल उसका मुख ही नहीं अपितु उसका तमाम शरीर कुरूप हो गया था। तत्पश्चात जब राजा ने अपना शरीर बहुत ही कुरूप होते हुए देखा तो उसके चित्त को बड़ा भारी खेद हुआ और अंत में वह लज्जित होकर उग्र तप करने के लिए गिरिराज के निकट सरोवर तट पर चला गया। वहां जाकर स्नान किया, फिर तमाम वस्त्रों को धोकर निर्मल किया। उसके बाद कुछ आसन पर विराजमान होकर भगवान विष्णु के चरण कमलों के ध्यान में मग्न हो गया। हे विद्याधर, इस तरह जब राजा को निराहार रहते हुए 3 महीने व्यतीत हो चुके थे तो भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर राजा को दर्शन देते हुए कहने लगे, हे राजन, तुमने न केवल अब मेरा ही ध्यान किया, लगातार 7 जन्मों से तुम मेरा ध्यान करते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जैसी इच्छा हो वरदान मांगो। हे राजन, भगवान के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों को खोलते हुए जो ही राजा पुरूरवा ने चतुर्भुजी भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा हुआ देखा तो साष्टांग दंडवत कर नाना प्रकार से प्रार्थना की। मैं आपके दर्शन करके सब मनोरथों को पा गया। मैं केवल आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि आपकी अनुपम भक्ति सदा मुझ में बनी रहे। राजा की यह प्रीति भरे वचन सुनकर भगवान पुलकित हो गए। इसके बाद जो ही उन्होंने अपने शंख के ज्वल द्वारा राजा के शरीर पर छींटे मारे तो राजा का शरीर कंचन के समान दिव्य रूप जैसा हो गया और उनकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी उनकी चाह करने लग गई। हे विद्याधर, इस प्रकार राजा को शिक्षा देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा पुरूरवा दिव्य शरीर को पाकर और भगवान की शिक्षा को मन में रखकर आनंद में मग्न हुआ अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर भगवान की पूजा में तत्पर होकर निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे स्नान की विधि बतलाने की कृपा करते हुए उसके महात्म को सुनाने की कृपा करें, जिससे मैं विधि द्वारा स्नान करता हुआ अपने पुण्य फलों को पा सकूं। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से आज के 5वें दिन ही माघ स्नान शुरू होने वाला है, अतः श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करो। इसकी विधि यह है कि स्नानार्थी को पौष शुक्ला एकादशी से माघ स्नान आरंभ करना चाहिए। इसके बाद माघ स्नान करने वाला काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, सत्य भाषण, हिंसा, चुगली, चोरी, जारी आदि सब प्रकार के अवगुणों को अपने चित्त से निकालकर मन सहित इंद्रियों को वश में करता हुआ 1 मास पर्यंत भूमि पर शयन करे और निराहार व फलाहार रहकर 3 काल स्नान करे और विष्णु भगवान का पूजन करता हुआ कथा सुने। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर पूछने लगा, हे भगवान, जिस आदमी ने 1 महीने तक निराहार रहने की शक्ति ना हो, उसके लिए फलाहार भी दुर्लभ हो, तब वह स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकेगा? एवं जो तीर्थों में जाने की श्रद्धा न रखता हो या दुर्बल होने के कारण नगरी से बाहर किसी तालाब में स्नान करने की हिम्मत न रखता हो, वह माघ का स्नान करना चाहे तो किस प्रकार कर सकता है? आप बताने की कृपा करें। विद्याधर के वचन सुनकर आनंद सागर की अनगिनत लहरों में गोता लगाते हुए भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुमने लोगों के हित और कामनाओं को लेकर बहुत उत्तम सवाल किया है। अब मैं उन सज्जनों के लिए माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ जो दुर्बलता, गरीबी व अन्य किसी कारणवश न तो निराहार व फलाहार रहकर व्रत कर सकते हैं और न किसी तीर्थ पर जाने की श्रद्धा रखते हुए शीतल जल से स्नान करने में असमर्थ हैं। हे विद्याधर, जो लोग दुर्बलता या निर्धनता के कारण निराहार या फलाहार व्रत नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वह केवल एक समय सात्विक भोजन अथवा श्रद्धा न रहने पर दोनों समय भोजन करके वह केवल दूध ही पीकर माघ स्नान कर सकते हैं, या अभ्यागत व निराश्रय हो तो क्षुधा से अत्यंत पीड़ित होने पर जब भी उनको भोजन मिले तब उसका भक्षण कर लें। इसमें कोई दोष नहीं, परंतु बासी, झूठा व अपाच्य कर्मियों से युक्त और शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि पहुंचाने वाले भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। भृगु जी की यह वचन सुनकर उस विधि का अनुसरण करते हुए मन और इंद्रियों को वश में करते हुए केवल निराहार रहकर भगवान के ध्यान में चित्त लगाकर दिन में 3 बार मुनि और चेलों सहित पर्वत के झरने पर 1 मास पर्यंत विद्याधर ने माघ स्नान किया और श्रद्धानुसार दान दिया। हे राजन, ऐसा करने से विद्याधर दिव्य रूप हो गया। इसके बाद वह तो अपनी स्त्री के साथ आनंद में मग्न होता हुआ उस पर्वत पर सब सुखों का उपभोग करने लगा। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भृगु जी ने विद्याधर को माघ महात्म सुनाकर उनको समस्त चिंताओं से मुक्त किया था।